इजी रहा होगा. Many think that again this is the second hardest chapter after heat. 2 चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज करो, फिर उसके बाद try to see this third lecture. Again this third lecture should be very easy. We will try to make it very easy. What is it? साइन कन्वेंशन. क्या साइन कन्वेंशन आप इस्तेमाल करोगे? अभी साइन कन्वेंशन किस में? अभी अगर यहाँ पे आपने रे डायग्राम स्टडी किया तो उसमें आपने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टडी किया, उसमें आपने डिस्टेंस ऑफ द इमेज स्टडी किया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टडी किया, हाइट ऑफ द इमेज स्टडी किया, इमेज कब रियल और इन्वर्टेड है वो स्टडी किया, इमेज कब वर्चुअल एंड इरेक्ट है स्टडी किया, इमेज कब ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है वो स्टडी किया. तो हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस? दैट पर्टिकुलर साइंस इज वेरी वेरी इजी अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री. दैट ओके. सारे रूल्स आपको मैं समझा देता हूं. इफ यू फॉलो दैट रूल्स योर न्यूमेरिकल्स पर्टेनिंग टू लेंसेज विल गो वेरी वेरी इजी. ठीक है. आपने और एक टर्म स्टडी किया, फोकल लेंथ स्टडी किया, फोकस स्टडी किया. ठीक है. तो ये सबको हम किस तरह डिनोट करेंगे हम देखते हैं. ओके. तो आपको मैं साथ में यहाँ पे लिखते जाऊंगा मैं, तो उसके लिए कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल होगा वो भी लिखते जाऊंगा. तो फर्स्ट रूल इज दैट इमेज ऑलवेज टू when I'm facing here, the image always to the left. Okay. Object always to the left. वैसे भी हमने सारे रे डायग्राम बनाया था तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा था. मतलब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, भले से वो कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉन्केव मिरर होगा, आप ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे. ठीक है. तो अगर आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है x1, ये आपका y एक्सिस है, ये y1. ओके. y1. तो आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे. यहाँ पे क्या है? नंबर्स क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है. यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. ठीक है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, तो आप लेफ्ट में रखेंगे तो कैसे मेजरमेंट आएगा? उसका पॉजिटिव मेजरमेंट आएगा या नेगेटिव आएगा? आप लेफ्ट में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा. आप यहाँ भी लेफ्ट में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा. ओके. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप डिनोट करोगे यू से, विल ऑलवेज बी नेगेटिव. विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है. आप जब भी यू लोगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू है, अल्फाबेट यू, जब भी आप उसको लोगे तो यू विल स्टार्ट सम विद यू इज नेगेटिव. भले से वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो. ठीक है. सेकेंड, आप हाइट स्ट्रेट रखते हो. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप स्ट्रेट रखते हो. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, h1 लेंगे. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h1 लेंगे. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप स्ट्रेट रखते हो हमेशा. हाइट किससे मेजर करोगे? आप एक्स एक्सिस से मेजर करोगे कि वाई एक्सिस से? वाई एक्सिस से मेजर करोगे, परपेंडिकुलर मेजर करोगे, आप वर्टिकली खड़े हो. ठीक है. तो आप जब हाइट यहां से मेजर कर रहे हो तो आप पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेजर करोगे. तो हाइट विल ऑलवेज बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 विल always be
positive. Height of the object will always be positive. ठीक है. थर्ड, फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या था? जहां पे सारे रेज कन्वर्ज होते हैं और अपीयर टू कन्वर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज. कॉन्वेक्स मिरर के लिए दे कन्वर्ज और कॉन्केव मिरर में अपीयर टू कन्वर्ज. ठीक है, दैट वाज द फोकल लेंथ. तो ये अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो ये अपीयर टू कन्वर्ज, यहां से आपके रेज आ रहे हैं तो दे विल कन्वर्ज हियर, दे विल कन्वर्ज हियर. यहां पे कहीं ना कहीं आपका एफ आएगा which is on positive x axis. Therefore focal length of convex mirror, convex lens is positive. आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, मैंने डाइवर्जिंग बताया था. And then appear to converge, कहीं ना कहीं यहाँ पे दे appear to converge, कहीं ना कहीं दे appear to converge. तो focal length of convex lens is positive और concave lens will be negative. Focal length of convex lens is positive and concave will be negative. ठीक है, तीन चीज आप याद रखो. ऑब्जेक्ट ऑलवेज टू द लेफ्ट, तो आप हमेशा u को नेगेटिव से स्टार्ट करोगे. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आप u से डिनोट कर रहे हो. ठीक है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप परपेंडिकुलर हाइट रखोगे, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम h1 ले रहे हैं व्हिच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस विल बी नेगेटिव. ठीक है, आपका फोकल लेंथ f डिनोटेड बाय f, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f. ठीक है. अब बचा फोर्थ, ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिनोट करोगे आप v से. डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिनोट करोगे v से. ठीक है, फाइन. डिस्टेंस ऑफ इमेज v से डिनोट करोगे. आपके सारे रे डायग्राम याद रखो, आपके सारे रे डायग्राम पहले बताए हैं. जब भी रे डायग्राम रियल और इन्वर्टेड था, जब भी डायग्राम रियल एंड इन्वर्टेड था, आपका रे डायग्राम में जब भी डिस्टेंस ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड था तो इस तरफ था, इन्वर्टेड था. ठीक है, तो अगर रियल है तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हो तो v विल बी पॉजिटिव. रियल के लिए v विल बी पॉजिटिव. इन्वर्टेड के लिए इन्वर्टेड हाइट डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ओके, रियल. उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज, यहाँ पे साथ में ले रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम h2 ले रहे हैं. हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज रियल है तो हमेशा यहाँ पे आता है और इन्वर्टेड है तो हमेशा उल्टा आएगा. which will be measured by negative y axis. तो इन्वर्टेड रहेगा तो it will be negative h2 अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो. और b अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो, वर्चुअल इमेज हमेशा सेम साइड रहता है, तो वर्चुअल इमेज आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करोगे. तो वर्चुअल इमेज के लिए v विल बी नेगेटिव और इरेक्ट इमेज आप पॉजिटिव y एक्सिस से कैलकुलेट करोगे तो h2 आपका पॉजिटिव रहेगा. ओके. वर्चुअल के लिए डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी नेगेटिव एंड इरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ द इमेज विल बी पॉजिटिव. फाइन. तो आपको ये सब चीजें याद रखना चाहिए. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, therefore distance of the object u will always be negative.
then focal length of the convex lens is positive, concave lens is negative, height of the object is already positive. डिस्टेंस ऑफ द इमेज के बारे में अगर बात हो रही है तो रियल इमेज है तो इट विल बी पॉजिटिव मेजरमेंट आएगा, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव मेजरमेंट आएगा. हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज डिनोटेड बाय v, हाइट ऑफ द इमेज इज डिनोटेड बाय h2. ठीक है. वर्चुअल इमेज है तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज नेगेटिव आएगा मेजरमेंट में, इरेक्ट है तो वो पॉजिटिव आएगा हाइट ऑफ द इमेज. दूसरा चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ये इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल या ओरिजिन इज टेकन एज ऑप्टिकल center. Origin is taken as the optical center. Okay, fine. Remember this some points. Now before proceeding to numericals, दो चीज आपको ध्यान में रखना है. First is the lens formula. आपके 9th स्टैंडर्ड में मिरर फॉर्मूला था. Lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon focal length of that particular lens is equal to 1 upon distance of the image minus 1 upon distance of the object. ये एक आपको याद रखना चाहिए. ओके. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. दूसरा आपको मैग्निफिकेशन, ये लेंस फॉर्मूला है. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट की हाइट, आपकी ऑब्जेक्ट जब रिफ्रैक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी हुई है, कितनी छोटी हुई है इमेज विद कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट. मतलब मैं अगर कोई लेंस के सामने खड़े हो जाऊं और मेरा फोटो स्क्रीन पे आया है तो मेरा अगर फोटो छोटा आया है तो क्या मैग्निफिकेशन है, मेरा फोटो बड़ा आया है तो मैं क्या मैग्निफिकेशन है, मेरा फोटो अगर इक्वल आया है तो 1:1 का मैग्निफिकेशन है. दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन विल बी नथिंग बट अ रेशो. ठीक है. तो लेंस फॉर्मूला ये हो गया. फिर मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. Magnification is denoted by capital M, which is equal to H2 upon H1 is equal to V upon U. या तो ये दोनों ले सकते हो या तो ये दोनों ले सकते हो. Either you can take H2 upon H1 or V upon U, or you can take help of both the equations, both the ratios. H2 upon H1 is equal to V upon U. आप लेके मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. फाइन. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर ऑन योर शॉर्ट एग्जांपल है पेज नंबर 86 पे. ओके. Page 86 का शॉर्ट एग्जांपल है. You have been given an object is placed vertically at a distance of 20 cm from a convex lens. If the height of the object is 5 cm and the focal length of the lens is 10 cm, what will be the position, size and nature of the image? How much bigger will the image be as compared to the object? Given लिख देते हैं हम सब क्या क्या दिया हुआ है. An object is placed vertically at a distance of 20 cm. Object is placed at a distance of 20 cm. Object, तो object distance है तो हमको क्या दिया है? U. U is equal to 20 cm दिया गया है. और हमने क्या लिखा था? U कैसा लिखने का है? U will be always negative. Okay? तो U is equal to 20 cm. U is equal to 20 centimeter. Okay. From a convex lens. कौन सा लेंस है? Convex.
इस टाइप का लेंस है, ठीक है, इस टाइप का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है h1, मैंने बोला था हाइट हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस से लिया जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है हमेशा, सॉरी उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन बोले तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, उसके बाद साइज क्या है, मेजरमेंट में साइज, उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, ओके, नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, नेचर का मतलब क्या, वर्चुअल है या रियल है, फाइन। जस्ट सो दैट कंफ्यूजन मैं बता दूं आपको, पोजीशन बोले तो वो स्ट्रेट है या इन्वर्टेड है, ओके, साइज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट, एंड नेचर वो रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। और हाउ मच बिगर मतलब मैग्निफिकेशन, तो तीनों चीज हमको फाइंड आउट करने का है, हमको h2 फाइंड आउट करने का है, हमको v फाइंड आउट करने का है, एंड हमको m भी फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बाय लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u। हमको f और u का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हमको 1/v का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। और यहाँ पे मैनिपुलेट करने से मेरा इक्वेशन और इजी हो जाता है, मैं इसको इधर लूंगा तो पॉजिटिव हो जाता है, therefore 1/v is equal to 1/f plus 1/u, ठीक है। इंटरचेंज करने से 1/u को इस तरफ लाने से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1/v is equal to 1/f plus 1/u, this is equal to 1/10 प्लस यहाँ पे क्या है u नेगेटिव है तो दिस विल बिकम माइनस, ऐसा होगा मैं आपको बता दूं, प्लस 1/-20, 1/10 प्लस 1/-20, दिस विल बिकम 1/10 minus 1/20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आप डिनोमिनेटर को इक्वेट करके सॉल्व करोगे, ठीक है। दिस विल बी 2 minus 1/20, this will be 2 minus 1/20, this will come as, therefore v is 1/v will be equal to 1/20, 1/v is equal to 1/20, therefore v is equal to 20 आया, v is equal to 20 आया, ठीक है। v क्या आया 20 आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। पॉजिटिव आया मतलब ये आपका एक्सिस है, तो v यहाँ पे आया है, v यहाँ पे आया है, पॉजिटिव आया है, बिहाइंड द लेंस आया है, ठीक है। बिहाइंड द लेंस आया है तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है, तो आपकी पोजीशन मालूम हो जाती है। नाउ देयरफॉर एज v is positive, image is real and inverted, ठीक है। यहाँ पे आपकी पोजीशन और नेचर दोनों मिल गई, ठीक है। पोजीशन आपकी ये है, नेचर आपकी रियल, पोजीशन आपका इन्वर्टेड था, इमेज की पोजीशन इन्वर्टेड थी और नेचर रियल था, क्लियर। आफ्टर दैट वी हैव 2 more questions। साइज क्या है और व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो साइज कैलकुलेट करने के लिए हमको h2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो h2
हमारे पास तीनों वैल्यू है, h1 भी है, u भी है, v भी है। हमारे को h2 फाइंड आउट करने का है, तो हम h2 को आइसोलेट कर लेते हैं, v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय h1, v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय h1। v क्या है, v क्या मिला हमको 20 मिला, u क्या है -20 है, और h क्या है 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -5 आएगा, h2 इज इक्वल टू -5। बट नेचुरली क्योंकि इमेज इन्वर्टेड था तो h2 का -5 आना जरूरी था। ठीक है, तो हमको इससे क्या मिलता है, हमको साइज, therefore image is of same size। ठीक है, इमेज इज ऑफ सेम साइज। मैग्निफिकेशन 1/1 है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, इज इक्वल टू आपका -5 अपॉन 5, तो आपका m इज इक्वल टू -1 आएगा, मैग्निफिकेशन आपका -1 आएगा, मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल है। ओके, तो नेगेटिव आपका मैग्निफिकेशन -1 भी बता रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। ओके, दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, now we come to the sums from the exercise। दो सम आपके एक्सरसाइज में रिलेटिंग टू योर लेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2, 5 cm high object is placed at a distance of 25 cm from a converging lens of focal length of 10 cm। Determine the position, size and type of the image। ठीक है, आपको दिया हुआ कौन सा लेंस दिया हुआ है, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस के is also called as converging lens and concave lens is also called as diverging lens। तो यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फाइन। तो आपको जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट मतलब हाइट, देयरफॉर गिवन क्या है, h1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 25 centimeter। Placed at a distance of object is placed at a distance of 25 centimeter। तो u is equal to -25 centimeter। From a converging length of focal length, converging lens है तो focal length will be positive। converging lens है, convex lens है तो focal length will be positive 10 centimeter। ठीक है, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज, सब वही चीज आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन बाय लेंस फॉर्मूला। क्या है आपका लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको 1/v फाइंड आउट करने का है, सिंप्लीफाई कर दो, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, दिस विल बी 1/f क्या होगा 10 प्लस 1/25, 1/10 प्लस 1/25। आप इसका डिनोमिनेटर इक्वेट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 50 आएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 25 प्लस 10 अपॉन 250 which will be equal to 35 upon 250। ठीक है, which will be equal to 35 upon 250। this will be 5 7s are 35 and 5 20s are 50s are, okay, this will be 7 upon 50 it will come,
7/25 we are take 7/50 are taking, but यहाँ पे थोड़ी ऐसी मिस्टेक हो गई है, we'll just rectify it. ना आपका ये फॉर्मूला आया है 1/f plus 1/u, just lapse of concentration 1/f is equal to 1/10 plus 1/-25. This will be 1/-25. So this will become 1/10 minus 1/25. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 25 minus 10/250. This will be 15/250. This will be 3/50. ठीक है, आप 3 से 50 को डिवाइड करोगे तो you will get 16.67. You will get 16.7. Sorry, you will get 1/v is equal to 1/16.7. आप 3 को 50 से डिवाइड करोगे तो 1/v is equal to 1/16.7. Therefore v is equal to 16.7 सेंटीमीटर. v आपका पॉजिटिव आया है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, v आपका पॉजिटिव आया है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. वो हम बाद में लास्ट में सब आंसर लिख देंगे. उसके बाद आपको लिखना है व्हाट इज द साइज. टाइप तो मालूम पड़ गया. साइज के लिए आपको h2 फाइंड आउट करने का है. नाउ m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u. आपको h1 भी दिया हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो. h2 इज इक्वल टू v/u मल्टीप्लाइड बाय h1. तो यहाँ पे v क्या है आपका 16.7 अपॉन u कितना है -25 मल्टीप्लाइड बाय h1 इज 5. ओके, दिस विल बी 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा तो दिस विल बी -16.7 अपॉन 5. ठीक है, if we divide 16.7 by 5 we will get 3.3 minus 3.3. this will be h2. आपका जो इमेज है वो उल्टा आया है, इन्वर्टेड आया है. this is showing that image is inverted. ठीक है, this is showing that image is inverted. v is positive, therefore image is real. h2 is negative, therefore image is inverted. ठीक है, v पॉजिटिव आया तो इमेज रियल है क्योंकि बिहाइंड द लेंस आया है. फाइन, क्लियर. तो यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन पूछा नहीं गया है तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो आपने बता दिया. v is positive, therefore image is real. h2 is negative, therefore image is inverted. और आपको h2 भी पूछा गया था what was the size and size of the image, and size of the image is 3.3 सेंटीमीटर. नेगेटिव बता रहे हैं कि आप नेगेटिव y एक्सिस से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ क्वेश्चन है an object kept 60 cm from a lens gives a virtual image of 20 cm in front of lens. What is the focal length of the lens? Is it a converging lens or diverging lens? ये सब आपको पूछा गया है. We will see what is given to you. An object kept 60 cm. Object is kept. Distance of the object is u is equal to -60 cm. From a lens gives a virtual image of 20 cm. Virtual image मतलब in front. ओके, आपका भी कौन सा लेंस है वो नहीं मालूम है आपको. ठीक है, आपका लेंस कौन सा है वो नहीं मालूम है आपको, बट ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर आई है. ऑब्जेक्ट भी u है, v है, u है, v है. ऑब्जेक्ट भी
ऑब्जेक्ट की इमेज भी सेम साइड आई है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज दिया हुआ है, तो वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर गिव द वर्चुअल इमेज। तो h2 हमको दिया हुआ है, h2 इज इक्वल टू हाइट से कैलकुलेट करेंगे 20 सेंटीमीटर, h2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। You have been told to find out what is the focal length of the lens. Is it a converging lens or diverging lens? An object kept 60 cm from a lens gives a virtual image 20 cm in front of the lens. 20 cm in front of the lens दिया है आपको, 20 cm in front of the lens दिया है, ये आपका V दिया हुआ है, ओके, ये V दिया हुआ है, तो this will be again -20 क्योंकि it is on the same side. Fine. आपको पहले फाइंड आउट करने का फोकल लेंथ और फिर उसके बाद आपको बताना है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, ठीक है। सॉल्यूशन बाय लेंथ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आप जैसा है वैसे ही रखेंगे इसको। This will be 1/-20 minus 1/-60, ठीक है। क्या हो जाएगा ये -1/20 प्लस 1/60, ठीक है। आप डिनोमिनेटर इक्वेट कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर इक्वेट किए, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। दिस विल बी देयरफॉर 1/f is equal to -3 plus 1/60 will give you -2/60 will give you -1/30, okay। Therefore f is equal to -30, therefore f is equal to -30। फोकल लेंथ क्या है आपका, नेगेटिव आया है। मैंने अभी स्टार्ट में लेक्चर में बताया था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव आया है, देयरफॉर इट इज ए देयर नाउ एज फोकल लेंथ is negative, the length is a diverging lens, that is it is a concave lens, that is it is a concave lens, ठीक है। Thank you very much for the same for today. Just go to the sums, they are very easy.